दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दिन से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को किसी न किसी तरह से संसद से बाहर करने की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए, कोई रणनीति बनाने के लिए वो बहुत सक्रिय अपने को पेश कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी को पार्लियामेंट से कैसे निकाला जाए, उनकी सांसदी कैसे छीनी जाए, अब यह विमर्श, यह जो पूरा का पूरा डिस्कशन है, आज सुबह से गायब हो गया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि विपक्ष ने, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी ने, जेफरी एप्स्टीन मामले में जो भारत सरकार के अभी मंत्री हैं श्री हरदीप पुरी जी, तो जब वो अमेरिका में थे और सेवा से निवृत्त भी हो चुके थे, एक भारतीय कूटनीतिज्ञ के तौर पे, एम्बेसडर के तौर पे, लेकिन तब भी वो सक्रिय थे और उस वक्त की उनकी कथित मुलाकातें जो जेफरी एप्स्टीन के साथ हैं, या बातचीत जो है, जिस पर उन्होंने स्वयं भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया और कहा था कि 3 या 4 बार हम उनको कतई चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम हमारे पास कोई इस तरह की सूचना नहीं है कि हम 3 या 4 बार से ज़्यादा बताएं। जो मंत्री जी ने कहा हम उसी को रिपीट करेंगे। तो अब जो है, हरदीप पुरी साहब के इस्तीफे का जो मसला है वो आज सुबह से संसद के गलियारे में और लोकसभा के अंदर बहुत बहुत ही तेजी से उठा और इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। 11 बजे शुरू हुई और कुछ ही देर के बाद स्थगित करनी पड़ी 12 बजे तक के लिए। और 12 बजे के लिए जब फिर असेंबल हुई लोकसभा, तो फिर कुछ ही मिनट के बाद फिर से स्थगित कर दी गई। और इस बार जो स्थगित की गई तो लंबे समय के लिए, यानी जो पहला चरण बजट सत्र का है, ये बजट सत्र का मैं आपको पहले तो बता दूं कि ये शुरू हुआ था 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलना था, जो 13 फरवरी आज है। तो 12 बजे के कुछ ही देर बाद स्थगित हो गई। पहला चरण पूरा हो गया आज। अब 14 फरवरी से 8 मार्च तक अवकाश रहेगा, यानी कल से 8 मार्च तक पार्लियामेंट का अवकाश है। इसके बाद फिर से हमारी संसद जो है वो 2 अप्रैल तक चलेगी, 9 मार्च से शुरू होकर। तो 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक संसद चलेगी, यानी अब अगली जो कार्यवाही है दोनों हाउसेज की वो 9 मार्च को देखी जा सकेगी। तो ये जो एडजर्न हुई लोकसभा, उसके पहले सिर्फ और सिर्फ हरदीप पुरी साहब का मसला उठ गया था और विपक्ष जो है बिल्कुल एकजुट था। खासतौर पे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद लीड ले रहे थे कि भाई इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा मांग रहे थे। वो खूब जोरदार आवाजें आ रही थी और सदन की कार्रवाई नहीं चल सकी सुचारू रूप से। तो एक तरह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि जो शाम तक चल सकती थी कार्यवाही, उसको स्थगित कर दिया गया 12 बजे की कुछ ही देर बाद, और वो भी 9 मार्च तक के लिए। यानी आज अब तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं कि कितनी स्थिति गंभीर रही होगी कि आखिरी दिन जब हर सांसद चाहता है कि वो उसके अपने क्षेत्र का मसला हो, अपने प्रदेश का मसला हो या अपनी रुचि का मसला हो, वो उठाने की हर चंद कोशिश करता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। इतना जबरदस्त शोर शराबा था और शिद्दत के साथ अपोजिशन इसमें जुटा हुआ था। दोस्तों, ये जो जेफरी एप्स्टीन मामला है, ये पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। एक बेहद कंट्रोवर्शियल, एक बेहद अशोभनीय घटनाक्रम को लेकर, वारदात को लेकर यह मामला पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और 7 देश दुनिया के ऐसे हैं
जहां अनेक लोगों के इस्तीफे तक हो गए, जो राजकीय सेवा में हैं या राजकीय सेवा से जुड़े हुए थे या राजकीय सेवा से रिटायर हो चुके हैं। तो 7 देशों में इस्तीफे अब तक हो चुके हैं। हो सकता है इसमें कुछ और देश बढ़ गए हों। और आप सोचिए कि ब्रिटेन में तो ऐसा लगता है कि वहां के प्रधानमंत्री शायद इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएं, क्योंकि उनके एक एम्बेसडर जो अमेरिका में पोस्टेड थे, पीटर मेंडलसन, उनका इस्तीफा हो गया। एक उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, रहे हैं अभी 8 फरवरी तक, मॉर्गन मैक्सविनी, उनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि ये सब कहा जा रहा है कि उस राजदूत की जो नियुक्ति है उसमें इनका इन लोगों की भूमिका थी। और यही आरोप जो कीर स्टारमर हैं, प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, उन पर यह आरोप लग रहा है कि वो कैसे नहीं जानते थे कि उस व्यक्ति का जेफरी एप्स्टीन से रिश्ता था, संबंध था, मुलाकातें थीं और बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जो अशोभनीय हैं। ये सब बातें इंग्लैंड में कही जा रही हैं, वहां के जो पेपर हैं, वहां की जो वेबसाइटें हैं, उनमें भी आ रही हैं कि साहब ये तो सरकार की नाकामी है कि आपने ऐसे आदमी को एम्बेसडर बनाया, राजनयिक बनाया, तो आपको इस्तीफा देना होगा। अब इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। लेबर पार्टी के लोग भी कई ऐसे हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा प्रधानमंत्री का नहीं हो रहा है, स्टीमर का, तो स्टारमर का इस्तीफा हो, इस डिमांड के लिए लेबर पार्टी से कुछ लोग नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं। अब स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। अमेरिका में भी हंगामा मचा हुआ है, कुछ और देशों में भी। अभी तक भारत में इसको लेकर चर्चा थी, लेकिन बहुत ज्यादा हंगामा नहीं था। लेकिन पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने भाषण देना शुरू किया बजट सेशन में, और वो भी बजट चर्चा के दौरान, क्योंकि राष्ट्रपति के भाषण के दौरान तो उनको चर्चा करने का मौका नहीं मिला, भाषण देने का मौका नहीं मिला, तो बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने एक तो जो ट्रेड डील है उस पर सबसे अधिक फोकस किया, और इसके बाद उन्होंने ये जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल है उसको लेकर काफी हंगामेदार बातें कह दी, और उसमें उन्होंने हरदीप पुरी का नाम ले लिया। हालांकि इस पर काफी आपत्ति जताई गई कि आप मंत्री का नाम ले रहे हैं, क्या है, किस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन एनीवे मीडिया में सब कुछ आ गया, क्योंकि हाउस में ब्रॉडकास्ट होता रहता है हाउस की कार्यवाही का। उन्होंने अनिल अंबानी का नाम ले लिया, इस तरह के नाम आए। तो अब इस पर हरदीप पुरी साहब, हाउस में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सरकार की ओर से भी किसी व्यक्ति ने कोई भाषण नहीं दिया इस मामले में अपने मंत्री के बचाव में, लेकिन हरदीप पुरी ने पार्लियामेंट जब सेशन में है उस वक्त हाउस में अपनी बात कहने के बजाय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ थोड़े बहुत सवाल जवाब भी हुए, फिर उन्होंने कुछ इंटरव्यू भी दे दिए। तो हरदीप पुरी साहब ने स्वयं ही मान लिया कि हां, जेफरी एप्स्टीन से उनके संपर्क थे, और उन्होंने बताया 3-4 बार की बात। अब बहुत सारे लोग जो खोजी लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, पार्लियामेंटेरियन नहीं भी हैं, अब वो लोग उनकी जो वार्ताएं हैं जेफरी एप्स्टीन से, उनको तलाश करके, उनको खोज करके, और वो डिस्प्ले कर रहे हैं, उसको वो अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम उस विवाद में नहीं जाएंगे कि वो कितनी बार मिले, कितनी बार नहीं मिले। हाँ, उन्होंने स्वीकार किया उनकी मुलाकातें, उनसे बातचीत है, लेकिन उन्होंने साफ बताया कि वो कहीं ऐसी जगह नहीं गए जो विवादास्पद है या जिसको एप्स्टीन से जुड़े अशोभनीय और निंदनीय जो नृशंस किस्म के सेक्सुअल एब्यूज के घटनास्थल हैं, ऐसी जगह कहीं वो कभी नहीं गए। मंत्री जी ने साफ बताया। उनका कहना था कि उन्होंने जो विकास से जुड़े मसले होते हैं उन पर यदाकदा इस तरह की चर्चा हुई। अब खोज खोज कर लोग अलग अलग तरह की बातें भी डाल रहे हैं, हम फिर उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के जो
मुख्य प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उन्होंने ढेर सारी बातें पुरी साहब के बारे में, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, इसके पहले राजनयिक रह चुके हैं, बहुत सारी बातें उनके बारे में कहीं, बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारे तथ्य अपनी तरफ से जिनको वो तथ्य मानते हैं उन्होंने पेश किए। और कांग्रेस पार्टी ने जो हाउस में कहा था वही बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई कि ऐसे मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका यह कहना था कि मिस्टर पुरी को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है, और उनका कहना था कि यह मामला एक मॉरलिटी से जुड़ा हुआ है, नैतिकता से जुड़ा हुआ है। तो मॉरलिटी से अगर कोई रिश्ता नहीं है बीजेपी का तो ये अलग बात है, अदरवाइज मॉरलिटी के आधार पर तो 100% 1 मिनट भी उनको सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारी जो मॉरलिटी है अपने देश के राजनेताओं की या राजनीति की या आमतौर पे भी समाज में भी, यकीनन वो ब्रिटेन या यूरोप के अन्य मुल्कों की बराबरी हम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं। और मुझे तो बात एक याद आती है आदरणीय राजनाथ सिंह जी की। वो रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री जी पता नहीं उस समय थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने बयान एक दिया था, बहुत जोरदार बयान, जो आज तक मुझे याद आ रहा है कि हमारी सरकारों में, यानी हम लोगों की सरकार जो है, मौजूदा सरकार के बारे में वो कह रहे थे कि एनडीए की अगुवाई वाली जो सरकार है बीजेपी की, मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी एनडीए की सरकार में इस्तीफा नहीं होता किसी मंत्री का। हम लोग इस्तीफा में यकीन नहीं करते। तो एक तरह से उन्होंने मान लिया कि कोई मंत्री अगर गलत भी होगा, हम ये नहीं कह रहे कि हरदीप पुरी गलत है या सही है, हम उस विवाद में जा ही नहीं रहे, लेकिन जो विपक्ष उनसे मांग कर रहा है इस्तीफे की नैतिकता के आधार पर, तो उसको तो श्रीमान राजनाथ सिंह जी बहुत पहले ही खारिज कर चुके हैं कि हम ऐसी किसी बात में यकीन नहीं करते कि हम इस्तीफा दें। लेकिन आप मनमोहन सिंह की सरकारों के समय देखिए, बहुत सारे मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था। इसके पहले भी नरसिंह राव के समय, और इसके पहले भी इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय, अनेक समय हमेशा इस्तीफा होता रहा है। नटवर सिंह का इस्तीफा किस लिए हुआ था आपको याद है? माधव सिंह सोलंकी का इस्तीफा क्यों हुआ था? एक चिट के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। ये राजा डीएमके के नेता, और वो उनको तो जेल जानी पड़ी थी, इस्तीफा तो हुआ ही था, मंत्री पद से हटाए गए थे, लेकिन निर्दोष साबित हुए। तो ऐसे ऐसे इस्तीफे होते रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसमें यकीन नहीं करती, ऐसा राजनाथ सिंह जी का मानना है। तो ऐसे में क्या इस्तीफा उनका वाकई होगा? असल में सारी प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? राहुल गांधी चाहे जितनी बातें उनके बारे में कहे होते, लेकिन हरदीप पुरी ने अगर स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें न कही होती, हमें लगता है कि वो कूटनीतिज्ञ से ज्यादा वो कुशल वक्ता हैं, काफी बोलते हैं, और एक राजनेता की तरह बोलते हैं, कूटनीतिज्ञ की तरह नहीं। कूटनीतिज्ञ तो बहुत कम बोलता है, जैसे जयशंकर साहब हैं, एस जयशंकर। अब आईएफएस तो ये भी हैं, लेकिन ये काफी बोलने वाले एक राजनेता की तरह के राजनयिक है। एस जयशंकर तो उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी है। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़े विस्तार से सब बातें कह दी, और उसमें लोगों ने खोज खोज करके मतलब निकालना शुरू कर दिया, और जब मतलब निकालना शुरू कर दिया तो नैतिकता का सवाल खड़ा हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि भाई, दुनिया के अनेक देशों में नैतिकता के आधार पर जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, ये कहीं साबितशुदा नहीं है कि वो जेफरी एप्स्टीन के जो यौन अपराध से जुड़े हुए, निशंस जो अपराध से जुड़े हुए मामले हैं, कहीं उसमें किसी स्तर पर जो लिप्त नहीं भी हैं, ऐसे लोग भी इस्तीफा दिए हैं। उससे सिर्फ रिश्तों के कारण लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, अनेक लोगों ने, कि ऐसे व्यक्ति से आपका रिश्ता कैसे था, और वो भी तब जब कन्विक्ट हो चुका था। वो जब वो कन्विक्शन नहीं हुआ था उस समय रिश्ता हो सकता है। अब इसमें दिक्कत क्या हुई है कि जिन वर्षों का पूरा वाकया है, हरदीप सिंह पुरी से
जेफरी एप्स्टीन का परिचय का या संवाद का, वो सारा जो परिचय है और संवाद है वो उसके कन्विक्ट होने के बाद का है। यानी कन्विक्शन 2008 में हुआ था फ्लोरिडा सिटी कोर्ट से, और फिर बाद के दिनों में वो जेल गया और 2019 में उसकी जेल में ही मौत हुई, सुसाइड कहा गया। अब पता नहीं, बहुत सारे उसके लिए कहावतें हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि कैसे उसकी मौत हुई। लेकिन दुनिया के असंख्य सो कॉल्ड वीआईपी, बड़े लोग, सबके मामले खुलकर आ गए, और जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वहां का, अमेरिका का, उसमें इतनी फाइलें, इतनी लंबी चौड़ी फाइलें और इतने दस्तावेज, अभी भी लाखों पन्ने की चीजें तो आ गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें जो है उजागर नहीं हुई हैं, और माना यह जा रहा है कि कुछ छुपाई भी जा रही है। तो एप्स्टीन के साथ केवल संबंध रखने के एवज में बहुत सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति से आपका रिश्ता क्यों था जो इतने बड़े यौन अपराध में लिप्त था, भयानक, और उसमें हिंसा भी शामिल है। तो हरदीप पुरी साहब ने जो बातें कह दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, स्वयं ही जो कह दी, और जिसको अनेक चैनलों ने लाइव दिखाया, उसके बाद अपोजिशन और एग्रेसिव हो गया। और आज सवेरे जो हंगामा हुआ विधान लोकसभा में, मुझे लगता है कि वह भी एक उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। और चूंकि राहुल गांधी पर इतना हमला किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, तो जाहिर है बीजेपी, कांग्रेस ने भी सोचा कि हम, मौका है, हम इस मुद्दे को उठाएं। वो पहले भी मांग कर चुकी थी, लेकिन अब यह मुद्दा सड़क ही नहीं, संसद ही नहीं, सड़क तक आ गया है, और कांग्रेस पार्टी ने ये इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का फैसला किया है। कुछ गतिविधियां हुई भी हैं अलग अलग शहरों में देश के, लेकिन मुझे लगता है कि अब और आगे बढ़ेंगी, जो पवन खेड़ा की बातचीत से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें कही, उससे जाहिर होता है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये कहां तक जाएगा ये मैं नहीं बता सकता, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन अनिल अंबानी के मुकाबले हरदीप पुरी का मामला ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, और कैबिनेट मंत्री भी वो जिस तरह से बने, बाद के दिनों में बने हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं रहे हैं, वो तो बहुत पहले राजनयिक के पद से रिटायर भी हो गए, फिर वो थिंक टैंक के लिए काम करते रहे, बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा उसको सहायता मिलती रही है, और इस तरह से वो एक नेटवर्किंग भी वो करते रहे प्रदेश में, और तरह तरह के लोगों से मिलते रहे। यह भी कहा गया है, बताया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मौजूदा सरकार का, जब ये डिजिटल इंडिया अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था भारत सरकार की तरफ से, अभी लागू नहीं किया गया था, ऐलान नहीं हुआ था आधिकारिक तौर पे, तो ये भी कहा जा रहा है कि इस डिजिटल इंडिया के लिए अमेरिका में हरदीप पुरी साहब ने काफी प्रयास किया था आगे ले जाने का इस प्रोजेक्ट को, उसके बारे में लोगों को कन्विंस करना, इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात करना, और बताया ये भी जाता है कि इस सिलसिले में वो तरह तरह के लोगों से मिले थे, और न जाने क्या क्या, किन किन मुद्दों पर वो मिलते थे, और उसमें जेफरी एप्स्टीन का भी नाम आता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैं समझता हूं कि बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सारे खुलासे शायद अभी होने बाकी हैं। हमने सुना है कि कुछ और पार्टियों ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पार्टियां हैं अलग अलग ढंग से बोलती हैं, हम उनकी बातों को गैर गंभीरता से नहीं लेते। हमने मंत्री जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, नेताओं की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं विपक्ष के। अब देखना यह है कि संसद का ये जो सत्र है वो तो अभी चालू है इन द सेंस कि वो अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित नहीं हुआ है, पार्लियामेंट स्थगित नहीं हुई है, लेकिन अवकाश हो चुका है।
अब 9 तारीख से 9 मार्च उसके बाद से संसद बैठेगी, लेकिन इस बीच में देखना है कि क्या समाज में, राजनीतिक हलकों में, लोगों के बीच, आम लोगों के बीच इस मुद्दे पर विपक्ष की क्या सक्रियता दिखती है। क्या वो सचमुच पार्लियामेंट जब तक अभी अवकाश में है तब तक इस मुद्दे को बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में कन्वर्ट करने में क्या समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ एक तरह से बीजेपी का अभियान और दूसरी तरफ सरकार को घेरने की ये रणनीति जो अपोजिशन की है, खासतौर पे कांग्रेस की है। अब देखना है कि इसमें कौन बाजी मार ले जाता है। लेकिन निजी तौर पे मुझे लगता है कि हरदीप पुरी को इस्तीफा करने के लिए शायद सरकार न कहे, सरकार का टॉप लीडरशिप शायद न कहे, क्योंकि इससे और मसले शायद बढ़ेंगे। तो नैतिकता का प्रश्न अपनी जगह है, लेकिन सरकार अपनी फजीहत को बचाने की कोशिश करेगी। नैतिकता में हमारे देश का जो इस इंडेक्स में जो पोजीशन है वो इतनी ऊपर नहीं है कि नैतिकता के आधार पर कोई इस्तीफा देता हो। एक जमाने में देते थे, लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा हुआ था और भी कई लोगों का इस्तीफा हुआ था, कई चीफ मिनिस्टर्स ने इस्तीफे दिए थे नैतिकता के आधार पर, लेकिन वो पुराना दौर था जब आज़ादी की लड़ाई के दौर के नेता सरकारी पदों पर हुआ करते थे, तब नैतिकता के आधार पर लोग इस्तीफा देते थे। अब तो हालात बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों देखना है कि क्या होता है इस मामले में, लेकिन जेफरी एप्स्टीन का जो की जो छाया है अभी तक केवल शब्दों में थी, अभी तक केवल मीडिया में दिखाई देती थी, कुछ खबरों में, लेकिन अब तो पूरे देश में वो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मीडिया का जो हिस्सा है जिसको टीवी पुरम कहते हैं हम, टीवी पुरम में यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे ऐसे एंकर हैं जो एप्स्टीन के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं कि उसका ये भी पॉजिटिव था कि वो पावर ब्रोकर था। ऐसी ऐसी बातें भी कर रहे हैं। राजनेता कम से कम एप्स्टीन के पक्ष में नहीं बोलते नजर आते हैं, लेकिन मीडिया में तो कुछ लोग बोलते नजर आ रहे हैं। अजीब स्थिति है। देखिए आगे क्या होता है। हम जो भी कुछ होगा आपको जरूर अपने वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।